झनक की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के मशहूर शो झनक की, जहां अब कहानी ने एक बेहद दिलचस्प करवट ली है। झनक का दिल पूरी तरह टूट चुका है जब उसकी अनिरुद्ध से शादी नहीं हो पाती। उसे लगता है कि शायद अब वह अनिरुद्ध को कभी अपना नहीं बना पाएगी। दर्द से भरे दिल के साथ वह चुपचाप घर से निकल पड़ती है और एक अनजाने गांव में पहुंच जाती है। वहां उसे रहने के लिए एक छोटा सा सहारा मिल जाता है और वहीं से वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला करती है। वह गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है और जरूरतमंदों की मदद उसका रोजमर्रा का हिस्सा बन जाती है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध झनक की याद में पूरी तरह से बिखर चुका है और उसे हर जगह ढूंढता रहता है। उसे एहसास होता है कि वह झनक के बिना अधूरा है और उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है। समय बीतता है और पूरा 1 साल गुजर जाता है, लेकिन इस दौरान अनिरुद्ध और झनक के बीच कोई संपर्क नहीं होता। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब किस्मत उन्हें दोबारा आमने सामने ले आती है। अनिरुद्ध एक काम के सिलसिले में उसी गांव आता है और उसकी नजर अचानक झनक पर पड़ती है, जो अब पूरी तरह से गांव की संस्कृति में ढल चुकी है। उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा, उसका रहन-सहन सब कुछ बदल चुका होता है, मगर उसकी आंखों में अब भी वही मासूमियत और सच्चा प्यार झलकता है। अनिरुद्ध का दिल भर आता है और वह समझ जाता है कि झनक ने अब तक उससे सच्चा प्यार किया है, तभी तो वह इतने सालों तक किसी और से शादी नहीं कर पाई। वह जान जाता है कि झनक ही उसकी सच्ची जीवन साथी है और अब उसे दोबारा अपनी जिंदगी में लाना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। इसी दौरान शादी वाले दिन एक और बड़ा धमाका होता है। अर्शी अचानक अपना पेट पकड़कर दर्द से कराहने लगती है और कहती है कि उसे चक्कर आ रहा है। पेट में तेज दर्द हो रहा है, जैसे उसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया हो। यह सब अर्शी का एक चालाकी भरा नाटक था, लेकिन अनिरुद्ध उसकी तकलीफ देखकर पिघल जाता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करता है। झनक का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसकी मेहंदी का रंग फीका पड़ जाता है। मंडप में मौजूद मेहमान आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अनिरुद्ध अर्शी को गोद में उठाकर भागता है, अपने भविष्य की परवाह किए बिना। झनक अकेली खड़ी रह जाती है, उसकी आंखों में आंसू और क्रोध का तूफान उमड़ रहा होता है। तभी हवेली के बाहर पुलिस गाड़ियों के सायरन गूंजते हैं और पुलिस अधिकारी मंडप में दाखिल होते हैं। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध से कहता है कि हमें आपको धोखाधड़ी और शादी में छल का आरोप लगाकर गिरफ्तार करना होगा। पूरा मंडप स्तब्ध रह जाता है। झनक को महसूस होता है जैसे उसकी आत्मा को निचोड़ लिया गया हो। यह सब सिद्धार्थ शर्मा की घातक चाल थी, जिसने बड़ी चतुराई से अर्शी का इस्तेमाल करते हुए अनिरुद्ध पर झूठा आरोप लगवाया था। बालकनी से सिद्धार्थ मुस्कुरा रहा होता है और मन ही मन कहता है, बोस परिवार, मेरे खेल में तुम्हारा स्वागत है। यह तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो अब शुरू होगी। अर्शी अपनी मासूमियत में सोचती रहती है कि वह अनिरुद्ध को वापस पा रही है, जबकि असल में वह खुद भी एक मोहरा बन चुकी होती है। झनक को इस बार दोबारा प्यार में धोखा मिला है, लेकिन अब उसके आंसू सूख चुके हैं। उसकी आंखों में अब प्रतिरोध की आग जल रही है। उसने मन ही मन दृढ़ संकल्प लिया है कि अब वह भोली झनक नहीं रही, अब वह एक नई झनक बन चुकी है। लेकिन वह अकेली नहीं है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त अप्पू हमेशा उसके साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रहती है। अप्पू ने झनक का हौसला बढ़ाया और उसे इस कठिन दौर में टूटने नहीं दिया। दोनों ने मिलकर सिद्धार्थ शर्मा के नापाक इरादों का पर्दाफाश करने और अनिरुद्ध को बेगुनाह साबित करने की ठानी। उधर अनिरुद्ध जेल की सलाखों के पीछे पूरी तरह से टूट चुका है और समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी झनक की है। उसके पिता शुभम, जो पहले अनिरुद्ध के फैसलों से असहमत थे, अब इस मुश्किल घड़ी में अपने बेटे का साथ छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि उन्होंने झनक को गलत समझा था और सिद्धार्थ की नीयत में खोट है। परिवार का वफादार सदस्य लालन भी अनिरुद्ध को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा होता है। वह जानता है कि अनिरुद्ध कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। इधर झनक और अप्पू ने मिलकर सिद्धार्थ के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए।
उन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि सिद्धार्थ बोस परिवार के साथ सालों पुरानी दुश्मनी के चलते इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन उस दुश्मनी की असली वजह अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। झनक ने अब चुप रहने का फैसला छोड़ दिया है। उसने तय कर लिया है कि वह अपने और अनिरुद्ध के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगी। उसने अप्पू के साथ एक साहसिक योजना बनाई कि कैसे वे सिद्धार्थ को उसी के बुने हुए जाल में फंसा सकें। एक दिन झनक और अप्पू ने सिद्धार्थ से मिलने का फैसला किया। भले ही यह खतरे से खाली नहीं था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। सिद्धार्थ अपने आलीशान ऑफिस में बैठा था जब झनक और अप्पू वहां पहुंचे। सिद्धार्थ ने बनावटी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी सतर्कता साफ दिख रही थी। झनक ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तुम्हारा घटिया खेल अब खत्म होने वाला है। सिद्धार्थ हंस पड़ा। तुम क्या करोगी झनक? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अप्पू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, तुम गलत हो। हमारे पास तुम्हारी सारी चालाकियों के सबूत हैं। तुम्हारा बोस परिवार के खिलाफ षड्यंत्र, अर्शी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना और पुलिस को झूठी सूचना देना, सब कुछ हमारे पास है। सिद्धार्थ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि झनक इतनी जल्दी उसकी सारी चालाकियों को समझ गई थी और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर चुकी थी। अब इस लड़ाई में झनक ने हार मानने से इनकार कर दिया था और अपने प्यार और न्याय के लिए एक नई कहानी लिखने निकल पड़ी थी। झनक ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुमने सोचा था प्यार का झूठा सौदा करके हमें बर्बाद कर दोगे, लेकिन तुम बुरी तरह से गलत साबित हुए। प्यार में अटूट शक्ति होती है और हम उसी शक्ति के साथ तुम्हें हराएंगे। इसके बाद झनक और अप्पू ने बिना किसी देरी के सिद्धार्थ के खिलाफ सारे सबूत पुलिस और मीडिया के सामने पेश कर दिए। सिद्धार्थ का असली चेहरा सबके सामने आ गया। खुलासा हुआ कि सालों पहले बोस परिवार के एक बड़े व्यापारिक सौदे के चलते सिद्धार्थ के पिता को भारी नुकसान हुआ था और तभी से वह बदले की आग में जल रहा था। अर्शी सिर्फ एक मोहरा थी जिसे सिद्धार्थ ने अपने झूठे मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। जब अर्शी को इस सच्चाई का पता चला तो उसे गहरा सदमा लगा, क्योंकि वह जिसे सच्चा प्यार समझती थी वही उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसे अपने लालच और मूर्खता पर गहरा पछतावा हुआ। सिद्धार्थ के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चला और सारे अपराध साबित होने पर उसे सख्त सजा मिली। अनिरुद्ध को सभी झूठे आरोपों से बरी कर दिया गया और वह जेल से रिहा हो गया। इस पूरी घटना ने अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते को एक नई गहराई दी थी। अब झनक वह भोली लड़की नहीं रही थी जो पहले थी। वह अब आत्मनिर्भर और मजबूत बन चुकी थी। अनिरुद्ध ने भी झनक के साहस, समझदारी और निष्ठा को पूरी तरह से पहचान लिया था। तनुजा ने भी अपनी गलतियों को महसूस किया और झनक से माफी मांगकर उसे पूरे दिल से अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि एक नई चुनौती अभी बाकी थी। शादी के दिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी अर्शी ने एक नई चाल चली। उसने पुलिस को बुला लिया और आरोप लगाया कि अनिरुद्ध ने बिना तलाक के दूसरी शादी करने की कोशिश की है, जो कानूनन अपराध है। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया, लेकिन झनक ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि उनकी शादी पहले ही हो चुकी है और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। जब अर्शी ने पानी मांगा तो झनक ने न सिर्फ पानी बल्कि मिठाई भी दी और मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे यहाँ पानी के साथ कुछ मीठा भी दिया जाता है। अनिरुद्ध ने भी मौके पर कहा कि उनकी शादी की तारीख फिक्स हो गई है और वे जल्दी ही सब कुछ खत्म कर नया जीवन शुरू करेंगे। अर्शी ने तलाक की बात की और अनिरुद्ध को बताया कि तलाक की तारीख जल्द ही फिक्स हो जाएगी। बोस हाउस में शादी की तैयारियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। सभी चाहते थे कि जल्दी से शादी हो जाए, लेकिन तलाक की प्रक्रिया को पूरा करना भी जरूरी था। दूसरी ओर अर्शी और सिद्धार्थ का रिश्ता भी धीरे धीरे सबके सामने आ रहा था। एक दिन मॉल में शादी की शॉपिंग करते समय झनक, अनिरुद्ध, मीनू और छोटा की नजर अर्शी और सिद्धार्थ पर पड़ी। सभी चौंक गए। अर्शी ने सबके सामने सिद्धार्थ को अपना बॉयफ्रेंड बताया और झनक का परिचय देते हुए कटाक्ष भी किया। झनक ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा कि उसे अपनी बड़ी बहन से यह जानकर खुशी हुई कि उसने अपने जीजू को मेरे बारे में बताया।
घर लौटने के बाद झनक बिस्तर पर बैठी थी जब अनिरुद्ध आया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। तभी अचानक अर्शी वहां आ गई, जिससे माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। जीवन में चुनौतियां अब भी बाकी थी। अनिरुद्ध अर्शी से कानूनी रूप से अलग होकर झनक से शादी करना चाहता था, लेकिन झनक के मन में एक अनजानी आशंका ने घर कर लिया था। उसे लगता था कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। वह अनिरुद्ध के साथ भविष्य को लेकर आशान्वित थी, लेकिन अतीत की कड़वी यादें उसे बेचैन कर रही थी। दूसरी ओर अर्शी तलाक के लिए तैयार नहीं थी, हालांकि बाहर से वह सहमत दिखती थी। वह अब भी अनिरुद्ध के जीवन में किसी न किसी तरह जुड़ी रहना चाहती थी। अर्शी एक जटिल चरित्र थी, सुंदर और चालाक, जो अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अगले दिन अनिरुद्ध तलाक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अर्शी से एक रेस्टोरेंट में मिला। दोनों के बीच काफी तनावपूर्ण बातचीत हुई। अर्शी ने अपने दर्द और नाराजगी व्यक्त की। वह अनिरुद्ध पर ताने मारती रही और उसे याद दिलाती रही कि वह हमेशा से उसके जीवन का एक अहम हिस्सा रही है। अनिरुद्ध ने संयमित तरीके से जवाब दिया कि अब उनका रिश्ता टूट चुका है और अलग होना ही बेहतर है। उसने अर्शी को बताया कि वह झनक के साथ खुश है और उससे अपना भविष्य बनाना चाहता है। अर्शी इस पर और ज्यादा क्रोधित हो गई। उसने झनक को ताने मारे और उसे एक हथकंडा करार दिया। लेकिन अंततः अर्शी ने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि उसने तलाक की तारीख की सूचना बाद में देने की बात कही, जिससे झनक और अनिरुद्ध की शादी में देरी हो सकती थी। अर्शी ने जाते जाते यह जताना नहीं भूला कि वह अब भी अनिरुद्ध के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इधर मीनू और छोटा दोनों ही अनिरुद्ध और झनक की शादी को लेकर बेहद उत्साहित थे। वे चाहते थे कि दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें और अपनी नई जिंदगी शुरू करें। लेकिन अनिरुद्ध और झनक तलाक की प्रक्रिया पूरी होने तक शादी की तारीख तय करने में हिचकिचा रहे थे। प्यार, विश्वास और संघर्ष से भरी इस कहानी में अब भी कई मोड़ आना बाकी थे। लेकिन एक बात तय थी कि झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी अब कभी भी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। दोनों ने अपने रिश्ते को मुश्किलों के बीच भी संजोए रखा था और अब उनका प्यार हर चुनौती का सामना करने के लिए पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था।